इंटीजर्स के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर्स की क्या होती है। इंटीजर्स की जो है द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। मतलब क्या होता है कि ज़ीरो से उस नंबर का डिस्टेंस हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर लाइन है जहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये क्या एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। हमेशा जो होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नॉन नेगेटिव होती है। ये हमारे पास ज़ीरो से लेके नंबर लाइन पे जो भी ज़ीरो से नंबर होता है उसका डिस्टेंस होता है और हमेशा ये क्या होती है, नॉन ज़ीरो। The notation used to represent the absolute value of a number is two vertical bars enclosing the number। इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास दो बार्स होती हैं, वर्टिकल बार। सपोज ये हमारे पास 6 लिखा हुआ है, इसके साइडों पे देखें दो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम वर्टिकल बार्स बोलते हैं। और अगर हमने फाइंड करनी है 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये देख लेंगे कि 0 से 6 तक का डिस्टेंस कितने नंबर्स का बन रहा है। 0 से 6 तक का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का बन रहा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6। इसी तरह हम -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। वहाँ यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी डिस्टेंस कितना बन रहा है, 6 नंबर्स का बन रहा है। तो बेशक हम जा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे या हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस दोनों का 6 नंबर्स का बन रहा है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। क्या हो जाएगी, 6। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स। मतलब ये हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले आप लोगों को बता चुके हैं हम कि इंटीजर जो होते हैं वो उसमें हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं जो कि है -732 -432 472। आगे इस तरह प्लस और माइनस के साथ नंबर्स दिए हुए हैं। इनको उन्होंने कहा है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखें। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम इनकी लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि डिस्टेंस जो होता है उसका ज़ीरो से, वैल्यू का डिस्टेंस देखना होता है ज़ीरो से कि उस, और इसको हम वर्टिकल बार से शो करते हैं। तो पहले हम एब्सोल्यूट का सिंबल लगाएंगे 732। अब हमने देखना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, अगर हम ज़ीरो से देखते हैं तो हमारे पास ये 732 पे जाएगा, तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 732। अगला इसी तरह हम लिखेंगे -432, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 432। आगे 472 है, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 472। 832 बाज में इसको लिखेंगे, इसकी भी हमारे पास वैल्यू 832। 941, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। -182। अब -182 को अगर हम देखें तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो माइनस का सिंबल जो हो जाएगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +100। नंबर हमारे पास है नेक्स्ट 1001। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी 1001। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2375। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी 2375। जो नेगेटिव नंबर हैं जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो ज़ीरो से उस नंबर तक का डिस्टेंस होता है, हमने उस डिस्टेंस को काउंट करना होता है, इसलिए माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, 4375। लास्ट नंबर जो हमारे पास है वो भी नेगेटिव है, -5389। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो ज़ीरो से इसका डिस्टेंस बनेगा पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा 5389। तो इस तरह हम सारी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम जो है वो नंबर लाइन एक शो करते हैं, उस पर हम ज़ीरो से लेके उस नंबर तक का डिस्टेंस देखते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं
और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं जब एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमारे पास जो आंसर्स हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास एक्सरसाइज में है, उसमें हमने बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, मतलब 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, इन तीनों में से हमने ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब जब हम अपने नंबर देखते हैं तो उसके साथ नेगेटिव का साइन है। जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है। अगर हम अपने इन नंबर्स को देखें विदाउट माइनस के साइन, अगर हम इनको रीड करते हैं तो पहला नंबर हमारे पास बन रहा है 41,004 एंड नेक्स्ट नंबर हमारे पास बन रहा है 41,104 और जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारे पास बन रहा है 4,114। जब हम इन नंबर्स को रीड करेंगे तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो नंबर है 4,114 ये देखने में सबसे छोटा नंबर है, बट अब हमने जब देखा कि इन नंबर्स के साथ माइनस का साइन है तो ये जो हमारे पास लास्ट नंबर है 4,114 तो ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो जब हमारे पास बड़े नंबर्स के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो वो छोटे हो जाते हैं और छोटे नंबर जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा -4,114 जो हमारे पास है ग्रेटर नंबर। So this is answer.